Hello students, today we are going to study aldol condensation reaction. Aldol condensation reaction is a very important reaction of the carbonyl compound. अब हर carbonyl compound नहीं देता है, it is given by only those carbonyl compounds which possess hydrogens at the alpha carbon. या हम कह सकते हैं simply alpha hydrogen possess करने वाले carbonyl compounds ये reaction देते हैं. Reaction होता है in the presence of dilute base और दो molecules कार्बोनिल कंपाउंड के आपस में एड ऑन हो जाते हैं. दे जॉइन विद ईच अदर एंड दे फॉर्म एन अडक्ट. द अडक्ट इज द बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड. बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड को ही एल्डोल भी कहा जाता है, इसीलिए रिएक्शन का नाम भी क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन. एल्डोल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप भी है, कार्बोनिल कंपाउंड से आएगा, और OH ग्रुप अल्कोहलिक ग्रुप भी है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एल्डोल. पहले स्टेप में तो सिंपली डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड या कीटोन जो भी आपका अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड है, दे ऐड ऑन फॉर्मिंग बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड और एल्डोल. यहाँ तक एल्डोल रिएक्शन है. ये जो एल्डोल बन गया है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, दिस ऑन स्लाइट हीटिंग वेरी इजीली एलिमिनेट्स अ वाटर मॉलिक्यूल. वाटर एलिमिनेट होने पर क्या बनता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड इज फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट. और क्योंकि हीट करने पर एक वाटर रिमूव हुआ, इसलिए ओवरऑल रिएक्शन को हम कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन. एडिशन along with elimination of a small molecule is called as aldol condensation reaction. हम एक एग्जांपल देख लेते हैं एल्डोल कंडेंसेशन का. CH3CHO एसिड एल्डिहाइड, अल्फा कार्बन ये रहा, इसके पास हाइड्रोजन से दिया था अल्फा हाइड्रोजन एटम. जब आप इसको डाइल्यूट बेस क्या ले सकते हैं, इट कैन बी NaOH, इट कैन बी KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, एनीथिंग व्हिच मेक्स द सॉल्यूशन अल्कलाइन वी कैन टेक. इसकी प्रेजेंस में जब रिएक्ट कराते हैं तो दो मॉलिक्यूल्स इसके आपस में एड ऑन होकर CH3 CHOH CH2 CHO बनाते हैं. ये क्या है, हमारा कार्बोनिल ग्रुप ये रहा, इसके एडजेसेंट कार्बन अल्फा, अल्फा से नेक्स्ट बीटा, बीटा पे क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप. तो दिस इज द बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड. इसीलिए को हम एल्डोल भी कहते हैं. क्यों कि एल्डिहाइडिक ग्रुप अल्कोहलिक ग्रुप. सो दिस इज योर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड फॉर्म्ड. और ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ऑन स्लाइट हीटिंग 30 to 40 डिग्रीज हीट करते हैं हम, उसमें ये क्या करेगा, वाटर एलिमिनेट करेगा. वाटर कहाँ से, दिस OH ग्रुप, एंड अल्फा कार्बन से क्या है, H और OH एलिमिनेट हो जाते हैं. एज अ रिजल्ट अल्फा और बीटा कार्बन दोनों की एक वैलेंसी फ्री हो गई थी, तो उनके बीच में एक पाई बॉन्ड भी बन जाएगा. तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड इज फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट. ये ओवरऑल रिएक्शन जब आप यहाँ तक प्रोडक्ट बना देते हैं तो इसे कहा जाता है एल्डोल कंडेंसेशन. अगर केवल एल्डोल बनाना है, यहाँ तक हम इसको सिंपली एल्डोल रिएक्शन करेंगे. अब रिएक्शन बेसिक समझने के बाद हम मूव ऑन करते हैं टू इट्स मैकेनिज्म. मैकेनिज्म की बात करें, हमारे पास ये एल्डिहाइड है, इनिशियल रिएक्टेंट अल्फा कार्बन, ये इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन. क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप हाईली पोलर है, इसलिए अल्फा कार्बन से जुड़े H कैन बी इजीली रिमूव्ड एज H+. दीज आर द एसिडिक हाइड्रोजन. बेस की प्रेजेंस में OH नेगेटिव आयंस हैं, वो वेरी इजीली किसी भी एक H+ को अल्फा कार्बन से एक्सट्रैक्ट कर लेगा. H+ हटा तो यहाँ बचेगा क्या, CH2 नेगेटिवली चार्ज. ये कार्बेनाइन बनता है वेरी इजीली. व्हाई, बिकॉज इट इज रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड. यहाँ नेगेटिव चार्ज है, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड. तो इस वजह से पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे तो नेगेटिव चार्ज पे आ जाएगा. वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज को इजीली बैलेंस कर पाता है. तो सिंस दिस एनायन इज रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड, इट इज वेरी इजीली फॉर्म्ड. अब एक बार ये इनोलेट आयन बन गया, कार्बन आयन बन गया. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये कार्बन आयन हमारे पास ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हैं अभी तक रिएक्शन मिक्सचर में एल्डिहाइड के, जिनमें कार्बोनिल ग्रुप हाईली पोलर प्रेजेंट है. दिस विल अटैक द सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ द एल्डिहाइड, CH3CHO. कार्बन पर क्या है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या है एनायन पे, नेगेटिव चार्ज. तो इट कम्स एंड अटैक्स दिस. pi electrons will shift towards oxygen. As a result, ये स्पीशीज बन जाती है CH3 CHO नेगेटिव CH2 CHO.
and this negatively charged oxygen will readily abstract H plus again from the solvent and it will lead to the formation of CH3, CHOH, CH2, CHO. तो सिंपली क्या हुआ, दो मॉलिक्यूल्स हमारे एल्डिहाइड के आपस में ऐड होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल एल्डोल बना देते हैं। H प्लस इस स्टेप में रिमूव हुआ था, इस स्टेप में H प्लस वापस इसने एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, तो इट इज नथिंग बट डाइमराइजेशन, वी कैन से एडिशन ऑफ द टू मॉलिक्यूल्स। Once this aldol is formed, अब इसको आप थोड़ा सा हीट करेंगे तो वेरी रेडिली अल्फा कार्बन से H एसिडिक H प्लस के फॉर्म में रिमूव हो सकता है और बीटा कार्बन से OH, they eliminate water and lead to the formation of the alpha beta unsaturated carbonyl compound। इस बेसिक मैकेनिज्म को अच्छे से समझने के बाद हम एक शॉर्टकट ट्रिक देख लेते हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूजफुल रहती है। कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड दिया हुआ है तो हमें प्रोडक्ट किस तरह से लिखने हैं, एल्डोल रिएक्शन या एल्डोल कंडेंसेशन के। हमारे पास सपोज एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड दिया है, वी से वी हैव टू राइट ओनली द एल्डोल फॉर्म, एल्डोल रिएक्शन, कंडेंसेशन नहीं कराना है, यानी क्या बनाना है, केवल हमें बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड बनाना है। तो इन दैट केस CH3CHO, एल्डिहाइड एक कार्बन के H और O दोनों अपन इस तरह से वर्टिकली ऊपर नीचे लिख देते हैं और दूसरे मॉलिक्यूल में क्या करते हैं, हम एक अल्फा H को खोल के अलग से लिख देते हैं, तो CH2 और एक H अपन ने खोल के लिख दिया CHO। अब क्या करना है, ये पाई बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन का तोड़ना है और दूसरे मॉलिक्यूल का कार्बन इससे अटैच कर दो, H इससे जोड़ दो, डायरेक्टली हमें क्या मिल गया, एल्डोल। जस्ट शॉर्टकट ट्रिक है। एल्डोल बनाने की जगह अगर आपको कहा जाए कि पूरा कंडेंसेशन प्रोडक्ट लिखिए डायरेक्टली, तो कंडेंसेशन प्रोडक्ट इसी का लिखेंगे अपन CH3CHO। अब हमने क्या किया, O इधर लिख दिया, H नीचे, दूसरे मॉलिक्यूल के हमने दो अल्फा हाइड्रोजन खोल के लिखे, एक नहीं दो, बाकी आपका CH3CHO ऐसा है, तो यहाँ डबल बॉन्ड O और ये H, वाटर एलिमिनेट कर लेंगे, इस कार्बन की भी दो वैलेंसीज फ्री है, इसकी भी दो, दोनों आपस में डबल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे एंड यू गेट द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो इस तरह से हमें अगर कोई एल्डिहाइड गिवन है, डायरेक्टली हम उसका एडिशन प्रोडक्ट, एल्डोल रिएक्शन प्रोडक्ट या कंडेंसेशन प्रोडक्ट दोनों ही मेंशन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन यानी एक ही एल्डिहाइड या एक ही कीटोन के मॉलिक्यूल्स आपस में एड ऑन होंगे और एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाएंगे। अभी तक जो मैकेनिज्म समझने के लिए हमने एग्जांपल लिया था CH3CHO, दैट वाज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। हम इसी के कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि हमने ये ले लिया CH3COCH3, व्हाट इज दिस, दिस इज योर एसीटोन। अब एसीटोन क्या है, कीटोन है, लेकिन इसके पास अल्फा कार्बन एटम दोनों एंड पे है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसलिए ये रेडिली इनोलेट आयन बना सकता है, तो ये भी एल्डोल रिएक्शन देगा। तो बेस की प्रेजेंस में दोनों सिमेट्रिकल है, किसी भी एक तरफ से H प्लस आप रिमूव करें तो क्या बन जाएगा, CH2 नेगेटिव COCH3, दिस विल बी इनोलेट आयन। अब ये जो इनोलेट आयन है ये कहा जाएगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन पर, क्योंकि ये कार्बन क्या बेयर कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज, सो दिस नेगेटिवली चार्ज कार्बन विल गो एंड बॉन्ड विद दिस। हम सुविधा के लिए प्रोडक्ट लिखने के लिए CH3C, दिस O will change to O negative, फाइनली प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लेगा सॉल्वेंट से OH में, तो COH हम कह देंगे, इस CH3 को हम यहाँ ऊपर लिख लेते हैं, तो CH3COH CH3, और यहाँ क्या जुड़ गया, ये इनोलेट आयन है CH2COCH3। दिस इज द बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन विच हैज बीन फॉर्म्ड। यहाँ पर कीटोन्स रिएक्शन दे तो सकते हैं एल्डोल रिएक्शन, लेकिन जो प्रोडक्ट की यील्ड होती है इसकी बहुत कम होती है, इट्स ओनली अबाउट 2%। रीजन बीइंग कीटोन के अराउंड स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होती है, इस वजह से इस एनायन का न्यूक्लियोफिलिक अटैक थोड़ा सा स्लो हो जाता है। और हमने पढ़ा है कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म का कौन सा है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये हमारे कार्बोनिल कार्बन को अटैक करता है न्यूक्लियोफिलिक, यही हमारा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से RDS स्लो हो जाएगा, यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट विल आल्सो बी लेस। नेक्स्ट अपन ले लेते हैं CH3CH2CHO, प्रोपेनल, सिंपल। यहाँ पर अल्फा कार्बन कौन सा है, जो कार्बोनिल कार्बन से जस्ट एडजेसेंट है,
तो जब आप डाइल्यूट बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे, इनोलेट आयन कहां से बनेगा? इस अल्फा कार्बन से एक H+ रिमूव होने पर। तो क्या बना आयन? CH3 CH नेगेटिव CHO। अब ये एनायन जो बना, ये किसको अटैक करेगा? न्यूट्रल कार्बन, न्यूट्रल मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन को। तो जब ये इससे जुड़ा, हम यहां से लिखना शुरू करेंगे CH3 CH2 CH और डबल बॉन्ड O चेंजेस टू OH। यहां क्या जुड़ गया? ये CH, CH3 एंड CHO। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। एक ही प्रोडक्ट पॉसिबल है। नेक्स्ट अपन आते हैं टू द कंपाउंड PHCO CH3। अगेन अल्फा हाइड्रोजन कहां प्रेजेंट है? सिर्फ इस अल्फा कार्बन पर। यहाँ क्या है? एराइल रिंग। एराइल कार्बन के पास कोई H नहीं है, इसलिए यहाँ कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो अल्फा हाइड्रोजन एक ही कार्बन पे पॉसिबल है। बेस की प्रेजेंस में जब आप रिएक्शन कराएंगे, वेरी रेडिली H+ इज रिमूव फ्रॉम हियर। क्या बना? CH2 नेगेटिव COPH इज द प्रोडक्ट फॉर्म। इनोलेट आयन, सॉरी, ये जो इनोलेट आयन है, अब ये इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को अटैक करेगा। प्रोडक्ट लिखना बहुत आसान है, PHC, इसको OH लिख देते हैं CH3 को ऊपर, और फिर ये रिमेनिंग इनोलेट आयन जोड़ दिया, तो प्रोडक्ट बन गया PHCOH CH3 CH2 COPH। अब ये जो प्रोडक्ट बना बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ये बिना हीटिंग के स्पॉन्टेनियसली वाटर एलिमिनेट करेगा ही करेगा। वाटर एलिमिनेट करेगा और क्या बना देगा? PHC CH3 डबल बॉन्ड CH COPH। ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड स्पॉन्टेनियसली क्यों बना? क्योंकि ये जो नया डबल बॉन्ड आया है, दिस इज इन कॉन्जुगेशन विद द एराइल रिंग, एक्स्ट्रा रेजोनेंस। तो उसके कारण क्या है? एक्स्ट्रा स्टेबिलाईजेशन। तो इसलिए ये प्रोडक्ट बहुत इजीली फॉर्म होता है। रिएक्शन यहाँ नहीं रुकेगा, आप हीट ना भी करें, स्पॉन्टेनियसली वाटर एलिमिनेट होके हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। द नेक्स्ट एग्जांपल इज, हम ले लेते हैं साइक्लोहेक्सेनोन। साइक्लोहेक्सेनोन में कार्बोनिल कार्बन के यहाँ भी अल्फा कार्बन, यहाँ भी अल्फा कार्बन, और दोनों के पास क्या है? हाइड्रोजन। तो अल्फा H एब्स्ट्रैक्ट होके इजीली एनायन बन सकता है। एनायन क्या बना? ये अल्फा कार्बन से एक H+ चला गया, तो इस पे नेगेटिव चार्ज। अब ये जो एनायन बना, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन पे जाके जुड़ेगा। तो हमने इसको इसके साथ जोड़ना है, और इसका जो डबल बॉन्ड है ये किस में चेंज होता है? OH में। तो वी हैव द OH ग्रुप हियर, द अदर रिंग जॉइंड हियर, और इसका कार्बोनिल कार्बन ये रहा। तो दिस इज हाउ द एडेक्टिव फॉर्म। ये तो हो गई सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं टू क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। क्रॉस एल्डोल मतलब दो अलग अलग कार्बोनिल कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स डिफरेंट हैं और उनका हम एल्डोल कंडेंसेशन करा रहे हैं। हम पहले एक सिंपलर पॉसिबिलिटी देखते हैं। दो मॉलिक्यूल हमने लिए PHCHO, सिंपल बेंजाइड, और साथ में ले लिया CH3COPH। अब यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल है बेंजाइड, इसके पास क्या कोई अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं है। तो यहाँ से तो कोई इनोलेट आयन बन ही नहीं सकता। लेकिन ये जो दूसरा कंपाउंड है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन इस कार्बन के पास है। यहाँ से H+ एब्स्ट्रैक्ट होकर इनोलेट आयन क्या बनेगा? CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड O PH। दिस विल बी द एनायन फॉर्म। ये एनायन अब क्या कर सकता है? बना तो PHCO CH3 कीटोन से, लेकिन ये जाके रेडिली अटैक कर सकता है इस एल्डिहाइड को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है ना, तो अटैक यहाँ पे ज्यादा आसान होगा। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? PHC, इस H को हम ऊपर लिख देते हैं, नीचे हम इसको OH कर देते हैं, और साथ में क्या जुड़ गया? CH3COPH। ये तो क्या हो गया हमारा? क्रॉस अटैक का प्रोडक्ट। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन एक तरह से कह सकते हैं, एल्डोल रिएक्शन बेसिकली, नॉट कंडेंसेशन। हमने अभी वाटर एलिमिनेट नहीं किया। अब ये इनोलेट आयन केवल इस एल्डिहाइड को अटैक करे जरूरी नहीं है, जिस कीटोन से बना है उसको भी अटैक कर सकता है। तो व्हेन दिस CH2 नेगेटिव गोज एंड बॉन्ड्स विद दिस कार्बन, तो हम प्रोडक्ट इजीली लिख सकते हैं CH3C, PH को ऊपर लिख देंगे, यहाँ नीचे OH, और फिर CH2COPH। दिस इज द प्रोडक्ट फॉर्म। ये प्रोडक्ट कैसा है? सेल्फ अटैक का। ऑल्दो परसेंटेज इसका हायर रहेगा, इसका रिलेटिवली कम रहेगा। कारण क्या है कि यहाँ कार्बोनिल कार्बन पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो इसलिए ये कार्बन आयन इस पे ज्यादा रेडिली अटैक करेगा। जबकि यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गई, तो इस वजह से इसका अटैक रिलेटिवली क्या होगा? कम होगा। अनदर एग्जाम्पल विल टेक। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेंगे CH3CHO एसिडाइड,
CH3CH2 CHO प्रोपेनल। अब इसमें क्या हुआ, यहाँ पर भी अल्फा कार्बन है जिसपे हाइड्रोजन है, तो अल्फा एक सब्सट्रैक्ट होके यहाँ से भी एक एनायन बन सकता है, वी कैन गेट CH2 नेगेटिव CHO। और ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है इसमें भी ये वाला कार्बन हमारा अल्फा कार्बन है, बेस की प्रेजेंस में H+ चला जाएगा तो ये भी एनायन बना सकता है। तो पॉसिबल इनोलेट आयंस कितने बनेंगे, दो अलग अलग कार्बन आयंस बन सकते हैं। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है, CH3CHO और उससे बना है इनोलेट आयन, ये इसी को जाके अटैक करेगा तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3CHOH CH2CHO। दिस इज द प्रोडक्ट फॉर्म, सेल्फ अटैक। ये जो इनोलेट आयन है ये प्रोपेनल से बना है, ये प्रोपेनल के ही कार्बन को जाके अटैक करेगा, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3CH2CHOH और फिर ये इनोलेट आयन जोड़ देना है CH3CHO। तो ये दोनों तो क्या हो गए, जिससे एनायन बना उसी सबस्ट्रेट को वो वापस अटैक कर रहे हैं, सेल्फ अटैक। तो दो प्रोडक्ट क्या हो गए, सेल्फ अटैक के। लेकिन केवल सेल्फ अटैक होने का कोई रूल नहीं है, क्रॉस अटैक भी पॉसिबल रहता है। तो ये इनोलेट आयन यदि इसको अटैक करेगा, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3CH2CHOH और उससे जुड़ जाएगा CH2CHO। दिस इज द प्रोडक्ट CH3CH2CHOH CH2CHO, एक क्रॉस प्रोडक्ट। ये इनोलेट आयन बना तो प्रोपेनल से लेकिन अटैक कर सकता है तो एसिटाइलडिहाइड आल्सो। तो दिस कार्बन विल गो एंड बॉन्ड विद दिस, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH3CHOH एंड देन we'll have CH3CHO। This is the product CH3CHOH CH3CHO। कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन गए, ये 4 अलग अलग प्रोडक्ट्स, 4 अलग अलग स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट्स। आइसोमर्स नहीं कहेंगे हम इनको क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट इनका, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी डिफरेंट है। ये क्या हो गए, 4 अलग अलग स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट्स हो गए। अब इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर कार्बन है ये क्या है, कायरल कार्बन HCH3OH और ये ग्रुप। So now this is the chiral carbon and the molecule is not symmetric. इसके कितने chiral कार्बन एक प्रेजेंट है तो इस पर कितने आइसोमर्स हो सकते हैं, 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो इसलिए 2 आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड। सेकेंड कंपाउंड आप देखें, इसमें 2 chiral सेंटर्स हैं और मॉलिक्यूल कैसा है, एसिमेट्रिक। तो इसलिए 2 chiral सेंटर्स की वजह से कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स इसके बन सकते हैं, 4। नेक्स्ट कंपाउंड ये देख लीजिए, इसमें भी 2 chiral सेंटर्स हैं तो 4 आइसोमर्स इसके भी पॉसिबल है और इसमें एक chiral सेंटर है तो इसके कितने आइसोमर्स हैं, 2। तो ओवरऑल कितने डिफरेंट प्रोडक्ट्स हो गए, वी कैन से देयर आर 12 डिफरेंट प्रोडक्ट्स व्हिच कैन बी फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन। हम बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की। ये कब होगा, जब आपके पास कार्बन चेन, सेम कार्बन चेन में 2 कार्बोनिल ग्रुप्स प्रेजेंट हो तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर अटैक पॉसिबल होगा और उससे क्लोज रिंग कंपाउंड हमें मिल जाएगा। अब इसमें हमें ध्यान क्या रखना है कि कार्बोनिल कंपाउंड्स 2 हैं और आपस में अटैक होकर फाइनली एल्डोल रिएक्शन होकर क्लोज रिंग बनेगी तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी किसकी रहेगी, 6 मेंबर्ड रिंग की। सेम मॉलिक्यूल से अगर 2 अलग अलग रिंग्स पॉसिबल है, एक 6 मेंबर्ड और एक 5 मेंबर्ड, तो अटैक एल्डोल रिएक्शन इस तरह से करेगा, इस तरह से रिएक्शन होगा कि केवल 6 मेंबर्ड रिंग बने। 5 मेंबर्ड की पॉसिबिलिटी रिलेटिवली कम, 7 मेंबर्ड रिंग अगर बनती है तो उसकी पॉसिबिलिटी और भी कम हो जाती है। दूसरा, अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल में एल्डिहाइडिक ग्रुप भी है और कीटोनिक ग्रुप भी है और एल्डोल रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है कि अटैक से रिंग चाहे आप किसी भी तरीके से कराएं 5 मेंबर्ड ही बने, तो उस केस में न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन द एल्डिहाइड विल बी मोस्ट फेवरेबल। वाई, क्योंकि एल्डिहाइड पर क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो इनोलेट आयन या एनायन इस तरह का बनेगा कि वो एल्डिहाइड पर अटैक करे, कीटोन पर अटैक होने की पॉसिबिलिटी कम रहेगी। वाई, ड्यू टू स्टेरिक रीजंस। अब अपन इन दोनों पॉइंट्स को एग्जाम्पल लेके समझेंगे। पहला एग्जाम्पल हमने ये ले लिया, ओपन चेन डाइकीटोन वी हैव CH3CO CH2 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 CO एंड CH3। 2 कार्बोनिल ग्रुप्स प्रेजेंट है, दोनों ही कीटोनिक ग्रुप्स हैं। अब यहाँ अल्फा कार्बन एटम्स बेरिंग हाइड्रोजन कितने हैं, ये चारों, दोनों टर्मिनल वाले और ये भी, ऑल दीज आर 4 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। तो बेस के प्रेजेंस में
H प्लस कौन से कार्बन से एब्स्ट्रैक्ट होगा? यदि इस टर्मिनल कार्बन से H प्लस एब्स्ट्रैक्ट होता है यहां से, तो ये अटैक करेगा इस कार्बन पर। रिंग कितनी बनेगी? 1 2 3 4 5 6 एंड 7 मेंबर्ड रिंग। उसी तरह से इस टर्मिनल से H प्लस आप एक्सट्रैक्ट करेंगे कार्बन से तो भी 7 मेंबर्ड रिंग। जबकि अगर इस अल्फा कार्बन से H प्लस एक्सट्रैक्ट हुआ तो ये अटैक करेगा इसको। रिंग कितने मेंबर्स की बनेगी? 1 2, विल गेट अ रिंग ऑफ 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन एटम। किसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी है? 5 मेंबर्ड रिंग की ज्यादा स्टेबिलिटी है, तो वो ज्यादा प्रोबेबली बनेगा। इसका मतलब अल्फा H यहां से या यहां से किसी भी एक कार्बन से एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है। सिमेट्रिकल है दोनों। यहां से अल्फा H एब्स्ट्रैक्ट हो गया, एनायन बन गया। अब ये एनायन क्या करेगा? दिस विल गो एंड अटैक दिस कार्बोनिल कार्बन। तो 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग बन गई। दिस इज द रिंग फॉर्म्ड 1 2 3 4 एंड 5 मेंबर रिंग। फर्स्ट कार्बन से COCH3 ग्रुप अटैच है, यहाँ COCH3 ग्रुप अटैच है, और इस फिफ्थ कार्बन से C डबल बॉन्ड O विल चेंज टू CHOH और एक मिथाइल ग्रुप अटैच रहेगा। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म। अब इसको हीट करेंगे तो यहाँ से OH और यहाँ से H दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड इज फॉर्म्ड एज अ प्रोडक्ट। ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम ये ले लेते हैं, CH3 CO CH2 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 CHO। अब ये कीटोनिक ग्रुप है, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है। अल्फा कार्बन कितने हैं? 3। ये भी और ये भी। कहां से H प्लस रेडिली एक्सट्रैक्ट होगा? यदि यहां से H प्लस एक्सट्रैक्ट होता है इस टर्मिनल कार्बन से, तो ये अटैक करेगा इसको। रिंग कितने मेंबर्स की बनेगी? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। जबकि अगर इस अल्फा कार्बन से H एक्सट्रैक्ट होता है तो ये अटैक करेगा इसको 1 2 3 4 5। तीसरी पॉसिबिलिटी, अगर इस अल्फा कार्बन से H एक्सट्रैक्ट होता है तो दिस कार्बन नेगेटिवली चार्ज कार्बन विल अटैक दिस कार्बोनिल ग्रुप। कितने मेंबर की रिंग बनेगी? 1 2 3 4 5। इसका मतलब इन दोनों में से किसी भी एक अल्फा कार्बन से H एक्सट्रैक्ट होगा H प्लस, तो 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी। तो अब ज्यादा पॉसिबिलिटी कहां से एब्स्ट्रैक्ट होने की है? न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन द एल्डिहाइड विल बी मोर फेवरेबल, स्टेरिक रीजन की वजह से। इसका मतलब इस अल्फा कार्बन से H प्लस हटेगा और ये अटैक करेगा एल्डिहाइड पे। यदि यहाँ से H प्लस हटता तो ये कीटोन पे अटैक करता, लेस फेवरेबल। सो दैट इज व्हाई नेगेटिव चार्ज यहाँ अराइज होगा एंड दिस विल अटैक दिस और ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। फर्दर हीट करेंगे तो OH एंड H एलिमिनेट होकर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिल सकता है। एक और हम एग्जांपल दे देते हैं, कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है ये। 2 6 मेंबर्ड रिंग है, डबली बॉन्डेड, आपस में ये फ्यूज्ड है विद अ डबल बॉन्ड। ओजोनोलिसिस कराते हैं इसका, रिएक्शन विद ओजोन जिंक एंड वाटर। ओजोनोलिसिस यानी ये डबल बॉन्ड पूरा हटेगा, डबल बॉन्ड O इधर, डबल बॉन्ड O इधर, इस तरह से अडक्ट बन गया। अब ये डाइकीटोन है, इसके पास चारों सिमेट्रिकल अल्फा कार्बन है, तो बेस की प्रेजेंस में किसी भी एक से, बिल्कुल सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, किसी भी एक से आप H प्लस रिमूव करके O नेगेटिव चार्ज उससे अराइज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि चलिए इस कार्बन से अपना H प्लस जो है नेगेटिव चार्ज है, तो दिस विल अटैक दिस एंड 1 2 3 4 5। ये क्लोज रिंग कैसी बनी? 5 मेंबर की। जबकि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 एंड 7 मेंबर रिंग बन जाएगी दूसरी। तो इस तरह से ये रिंग कंपाउंड हमें मिल जाएगा। ये अटैक होने के बाद ये डबल बॉन्ड O किस में चेंज होगा? OH में, जबकि यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O SH रहा। अब आप इसको हीट करेंगे तो OH और H वाटर एलिमिनेट करेंगे, डबल बॉन्ड वापस यहाँ पर दोनों रिंग्स के बीच में आ जाएगा। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन हमें मिल गया। ये तो हो गया इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। अब एक और बात करेंगे हम, रेट्रो एल्डोल कंडेंसेशन। रेट्रो मतलब सिंपली क्या है, हमें एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट दिया हुआ है एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट। तो लिखने की ट्रिक सिंपल है, जो आपका एल्डोल प्रोडक्ट गिवन है, अल्फा और बीटा कार्बन एटम्स को आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। उसमें अल्फा और बीटा कार्बन एटम्स के बीच के बॉन्ड को तोड़ना है। अल्फा कार्बन पे H और बीटा कार्बन पे डबल बॉन्ड O ग्रुप हमें अरेंज करना है।
For example, we'll take this CH3, CH3OH, CH2, CHO. अब ये कार्बोनिल ग्रुप है, हायर प्रायोरिटी ग्रुप ये है। ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा, अल्फा से नेक्स्ट बीटा, तो अल्फा और बीटा के बीच का बॉन्ड तोड़ना है। अल्फा कार्बन ये है, इसके पास क्या करना है, एक और H, तो CH3CHO बन गया। बीटा कार्बन ये है, तो इसका H हटाना है और इसको डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर देना है। सो दीज आर द रिएक्टेंट्स ऑफ दिस प्रोडक्ट, ये हम कह सकते हैं। दूसरा एग्जांपल अपन ये ले लेते हैं, 6 मेंबर रिंग है, एक तरफ OH है, एक तरफ COCH3। ऑब्वियसली ये कार्बोनिल ग्रुप है, इससे नेक्स्ट कार्बन अल्फा, अल्फा से नेक्स्ट बीटा, तो दीज आर द अल्फा एंड बीटा कार्बन एटम्स, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है। बॉन्ड तोड़ना है अल्फा और बीटा कार्बन एटम्स के बीच का, रिंग खुल जाएगी। अल्फा कार्बन पे क्या जाना है, H जाना है, बैलेंस सेटिस्फाई हो गई। बीटा कार्बन से ये H हटा देना है, सो दैट इट चेंजेस टू डबल बॉन्ड O। एज अ रिजल्ट ये हमें रिएक्टेंट मिल गया। सो दिस कंप्लीट aldol condensation reaction.